नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज टॉप के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अल्फाबेट के टॉपिक पर, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मैं पहले दे चुका हूं पहली क्लास के अंदर। आज हम उस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने दे रखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत क्रम में लिखे जाए तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा। बात कर रहे हैं अल्फाबेट को व्युत क्रम में लिखने का। व्युत क्रम का मतलब क्या है? उल्टा लिखने का। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये बायां साइड है जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, और ये दायां साइड है। अब हमें सवाल पूछ रहा है कि दाएं से 20वां, तो दाएं से 20वां काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सामने? टी आ जाएगा। दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 21वां, बाएं साइड से 21वां अक्षर काउंट करना है तो हमारे सामने आ जाएगा एफ आ जाएगा। ये कह रहा है कि दाएं से 20वें और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन से होगा। तो देखो यहां पर बीच में कितने देर के? 4 4 8 2 और 2, यानी कि 6 ही इस साइड छोड़ने हैं, 6 ही इस साइड। बीच में, ठीक बीच में शब्द कौन सा आ रहा है? एम आ रहा है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शब्द दिया हुआ है कम्युनिकेशन। ये कह रहा है इस शब्द कम्युनिकेशन के अंदर जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठे तथा इसी प्रकार से अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए। क्या कह रहा है? पहले और दूसरे को, तीसरे और चौथे को, पांचवे और छठे को, इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। शब्द दे रखा है कम्युनिकेशन, COMMUNICATIONS, ये शब्द दे रखा है। ये कह रहा पहले और दूसरे को आपस में बदलना है, पहले और दूसरे को आपस में बदल दिया। तीसरे और चौथे को आपस में बदलना है, तीसरे और चौथे को आपस में बदल दिया। पांचवे और छठे को आपस में बदलना है, पांचवे और छठे को बदल दिया। इसी प्रकार आगे, यानी 7वें और 8वें को बदलना है, 9वें और 10वें को बदलना है, 11वें और 12वें को बदलना है, 13वें और 14वें को बदलना है। इन शब्दों को आपस में बदल दिया जाए तो दाईं ओर से गणना करने पर, ये दायां साइड है जो पहले बता चुका हूं, हर सवाल में बता रहा हूं, ये दायां साइड है। दायां साइड से काउंट करने पर 10वां डिजिट कौन सा होगा? तो 2 4 6 8 और 10, 10वां डिजिट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन की बात कर रहा है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से और प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से 9वां होगा। इस सवाल को समझने से पहले आप लोग समझिएगा, शब्द दे रखे हैं हमें यहां पर पूर्ववर्ती और शब्द दे रखा है परवर्ती।
तो गाइस इन दोनों का अर्थ क्या होता है कि पूर्ववर्ती दे रखा है, यानी कि जो भी अपने को शब्द दे रखा है उस शब्द से पहले जो भी है अल्फाबेट के अंदर जो शब्द पहले आता है, पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले आता है उस शब्द में कन्वर्ट करना है। और परवर्ती होता है बाद में, जो शब्द क्या होता है बाद में आता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती मतलब बाद में। और शब्द दिया है प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब होता है बदलना। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी हमें शब्द दे रखा है इंटरनेशनल, इस इंटरनेशनल शब्द के जितने भी इसके अंदर व्यंजन आ रहे हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आपको पता है ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं जिनको वोवल्स बोलते हैं। इनके अलावा जो भी बचते हैं वो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं। तो जितने भी अपने को शब्द दे रखे हैं, ये कह रहा है कि जितने भी इसके अंदर व्यंजन आ रहे हैं उस व्यंजन को तो पहले शब्द से परिवर्तन करना है और प्रत्येक स्वर को बाद के अक्षर से प्रतिस्थापित यानी कि बदलना है। शब्द दे रखा है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, ये इंटरनेशनल शब्द दिया है। यहां अपने सामने आई दे रखा है। आई क्या है? आई एक स्वर है। तो जो स्वर दे रखे हैं उनको तो कौन से में बदलना है? परवर्ती शब्द में बदलना है। जो स्वर दे रखा है उनको परवर्ती में, जैसे आई दे रखा है तो आई को उसके बाद क्या आता है? जे। एन व्यंजन दे रखा है तो व्यंजन को उससे पहले अक्षर में कन्वर्ट करना है पूर्ववर्ती, यानी कि एन दे रखा है तो उससे पहले क्या आता है? एम आता है। टी दे रखा है तो उससे पहले क्या आता है? एस आता है। ई क्या दे रखा है? स्वर दे रखा है और स्वर को बाद वाले अक्षर से बदलना है, यानी कि एफ लिख देंगे। आर व्यंजन दे रखा है तो आर से पहले क्या आता है? व्यंजन को जो व्यंजन दे रखे हैं उनके तो पहला शब्द लिखना है और जो स्वर दे रखा है उनके बाद वाला शब्द लिखना है। एन दे रखा है तो एन से पहले एम। ए स्वर है तो ए के बाद बी। टी व्यंजन है तो टी से पहले एस आ जाएगा। आई स्वर है तो आई के बाद में जे। ओ स्वर है तो ओ के बाद में पी। एन व्यंजन है तो एन से पहले एम। ए स्वर है तो स्वर के बाद बी और एल व्यंजन है तो उससे पहले के। अब ये कह रहा है, अब हमारा वही ये बायां पक्ष हो गया और ये दायां पक्ष हो गया। इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के बाद बाईं ओर से नवा कौन सा होगा? तो बाईं ओर से नवा काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर हमारे सामने क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि शब्द वंडर्स, वंडर्स एक शब्द दिया है। इस शब्द वंडर्स में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर आते हैं? आगे और पीछे दोनों साइड से काउंट करना है कि शब्द में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आते हैं। देखो शब्द दे रखा है वंडर, शब्द दिया हुआ है वंडर। तो W जो है वो कितने अक्षर पर आता है? 23 नंबर पर आता है। O कितने नंबर पर आता है? 15 नंबर पर आता है। N कितने पर आता है? 14 नंबर पर आता है। D कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। E 5 नंबर पर। R 18 नंबर पर और S 19 नंबर पर। जो भी अपने क्रमांक लिखे हैं उन क्रमांक के अकॉर्डिंग काउंट करना है, सीधा और उल्टा। इसमें लिखा हुआ है आगे की और पीछे की ओर, दोनों तरफ अपने को काउंट करना है। तो 23 दे रखा है, 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। जैसा पहले भी बता चुका हूं कि काउंट करने पर अगर हम जितना अक्षर जितना अंक बोल रहे हैं वो अंक वहां पर लिखा हुआ है तो हमारा एक
पेयर बन जाएगा, अगर नहीं लिखा है तो वो पेयर नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा आगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं हो रहा। 4, 5 एक पेयर ये बन गया। फिर 5, 6, 7, 18 और 19 सेकंड नंबर पेयर ये बन गया। यानी कि डी और ई के बीच में अल्फाबेट के अंदर भी कोई शब्द नहीं आता इन दोनों के बीच में, और यहां पर भी इन दोनों के बीच में कोई शब्द नहीं है। आर और एस अल्फाबेट के अंदर इनके बीच में कोई शब्द नहीं आता, और यहां पर भी इनके बीच में कोई शब्द नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब सीधे क्रम से हमने देख लिया, अब उल्टे क्रम से वापस चेक करो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं हो रहा। 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये एक पेयर बन रहा है, नंबर 3। फिर 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6, 7 नहीं हो रहा। 14 और 15 ये एक पेयर बन गया, नंबर 4। फिर 15 और 16, तो यहां पर हमारे पास कितने ऐसे क्या कह रहा है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही शब्द आते हैं जितने यहां पर आ रहे हैं। तो यहां पर कितने हैं? 4, तो 3 से अधिक, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दे रखा है हमारे सामने कि शब्द मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स शब्द में अक्षरों के बीच कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। देखो पिछले सब क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर उस क्लियर लिखा हुआ है कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चेक करना है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यही कह रहा है कि उसके बीच में देखना है कितने अक्षर हैं। तो सवाल में चाहे कुछ दिया है चाहे नहीं दिया है, एक सिचुएशन जो जिसके अंदर क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिर्फ एक साइड देखना है, चाहे वो आगे से पीछे या पीछे से आगे की तरफ एक साइड का बोले तो उसमें एक साइड देखना है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमें दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा। तो शब्द दिया है मैथमेटिक्स, तो यहां पर m कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर, a 1 नंबर पर, t 20 नंबर पर, h आता है 8 नंबर पर, m 13 नंबर पर, e आता है 5 नंबर पर, a 1 नंबर पर, t 20 नंबर पर, i 9 नंबर पर, c 3 नंबर पर, s 19 नंबर पर। तो अब इसके अंदर अपन काउंट करेंगे 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये एक पेयर बन रहा है 13 और 20 के बीच में। फिर आगे 21, 22, 23 नहीं बन रहा। दोबारा से यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये एक पेयर बन रहा है, 2 नंबर ये हो जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बन रहा। फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं बनेगा। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक पेयर ये बन रहा है, कितने हो गए? 3 हो गए। फिर 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा। 1, 2, 3, 4 नहीं बन रहा। 20, 21, 22, 23, 9, 10, 11, 3 और 19 और 19। तो यहाँ पर सीधे से उल्ट अपने सीधे क्रम में देखने पर यहाँ हमारे सामने मैथमेटिक्स के अंदर 3 पेयर बन रहे हैं। अब हम काउंट करते हैं उल्टे तरफ से, उल्टी तरफ से काउंट करके देखते हैं कि इसके अंदर कितने पेयर बन रहे हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं बनेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा। 20, 21 आगे कोई बड़ी संख्या है नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा। 13, 14, 15, 16 नहीं बन रहा। और यहाँ पर इस साइड में कोई भी पेयर हमारे सामने नहीं बन रहा है।
तो हमारे सामने जो दे रखे हैं उसके अंदर टोटली 3 पेयर ऐसे बन रहे हैं जिसके अंदर उतने ही अंतर है जितना अल्फाबेट के अंदर उन शब्दों के बीच में है। नेक्स्ट शब्द दे रखा है कंपैरिजन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के साथ अपरिवर्तन रहेंगे। साथ नहीं, यहां पर गाइस होगा स्थान परिवर्तन रहेंगे। कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तन रहेंगे। तो शब्द दिया है CAMPAIGN। इनके ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर व्यवस्थित करे तो यहां पर देखिए सबसे पहले आएगा हमारे सामने ए आएगा, तो सबसे पहले ए लिखा जाएगा। फिर यहां पर ए है तो यहां पर ए लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सी आएगा, फिर सी के बाद यहां पर जी आएगा पहले, फिर आई आ जाएगा, आई हो गया, जी हो गया। उसके बाद हमारे सामने शब्द आ जाएगा एम, और फिर आ जाएगा एन और पी। तो देखो हमने इनके स्थान जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित कर दिया है। अब ये कह रहा है कि कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तन हुआ है। सी है, उसकी जगह ए है, ए अपनी जगह सेम रहा है तो परिवर्तन नहीं हुआ, स्थान अपरिवर्तित रहा यानी कि परिवर्तित नहीं हुआ। तो एक पेयर ये हो गया जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा पेयर हमारे सामने ऐसा कोई नहीं है जिसका स्थान आपस में परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहां पर कितने शब्द हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, तो एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शब्द दे रखा है बेंगल। बेंगल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। सवाल दे रखा है BANGLE, BANGLE नंबर लिख दीजिए। B 2 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर आता है और E 5 नंबर पर आता है। वही काउंट करना है 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 एक पेयर ये बन रहा है 14 15 16 17 7 8 9 12 5। देखिए अब काउंट करना है, सीधे क्रम में हमने कर लिया, उल्टे क्रम में करके देखिए 5 6 7 एक पेयर ये बन जाएगा, 8 9 10 फिर 12 13 14 एक पेयर ये बन जाएगा, 15 16 7 8 9 14 15 1 2 एक पेयर ये बन जाएगा। तो हमारे सामने 1 2 3 और 4, तो 3 से ज़्यादा यहाँ पर ऐसे शब्द बन रहे हैं जिनके अंदर उतने ही अक्षर हैं जितने अक्षर अल्फाबेट के अंदर है। नेक्स्ट शब्द दे रखा है SPORADIC स्पोरेडिक। ये कह रहा है अग्रगामी एवं पश्चगामी में दोनों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। क्वेश्चन अपन के सामने बार बार उसी तरीके के रिपीट हो के आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को दिया क्यों गया है, इनके अंदर रीजनिंग के अंदर जो है वो शब्द इस तरह के आते हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना, अर्थ क्या होता है उनका ध्यान में रखना जरूरी होता है। हम सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल पूछ क्या रहा है उसके अर्थ के आधार पर कंफ्यूजन होकर उस सवाल को आते हुए भी छोड़ के आ जाते हैं। तो यहां पर शब्द दे रखा है अग्रगामी और पश्चगामी, इस दोनों का मतलब क्या है कि इस शब्द के अंदर अग्रगामी यानी कि शुरू से लेकर एंड तक और पश्चगामी यानी एंड से लेकर शुरू तक,
अपने को वही तरीका अपनाना है, कोई विशेष क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अपने को ये इस तरह के शब्द देकर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो इन शब्दों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो शब्द दे रखा है SPORADIC, जिसको अपने चेक करना है कि इनके बीच कितने अक्षर है जितने वास्तव में अल्फाबेट के अंदर है। S आता है 19 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, A आता है 1, D 4 नंबर पर, I 9 नंबर पर और C आता है 3। अब वही काउंट करना है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 16, 17, 18, एक पेयर यहां पर बन रहा है हमारे सामने, 19, 20, 21, 22, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18 इससे बड़ा कोई नहीं है, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 9, 10, सीधे क्रम में सिर्फ एक बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं अग्रगामी। अग्रगामी शब्द में अगर देखा जाए तो हमारे सामने एक पेयर ऐसा बन रहा है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। विपरीत क्रम से काउंट करें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 15, 16, ये एक पेयर और बन रहा है। तो हमारे सामने टोटली 2 पेयर ऐसे बन रहे हैं जिनके बीच अल्फाबेट में उतने ही शब्द है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द दे रखा है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट में कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे से उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। शब्द दिया है गवर्नमेंट, GOVERNMENT। जी आता है 7 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, 22 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एन 14 नंबर पर और टी 20 नंबर पर। इसके अंदर काउंट कर लीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक पेयर ये हो गया, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, एक पेयर ये बन गया, 19, 20, 21, 22, 23, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं हो रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 5, 6, 7, तो सीधे क्रम में कितने पेयर बन रहे हैं हमारे सामने? 2 पेयर बन रहे हैं। अब उल्टे क्रम में और काउंट करके देख लेते हैं, 20, 21, 22, 23, इससे बड़ा कोई अंक है नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, एक पेयर यहाँ पर बन रहा है हमारे सामने, 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक पेयर यहाँ पर बन रहा है 4 नंबर, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7, 8, 22, 15, 4 नहीं बन रहा, तो यहाँ पर 3 से अधिक पेयर बन रहे हैं, यानी ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 से अधिक पेयर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा गाइस, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? A to Z लिख के दिखाता हूं यहां आपके सामने, ABC, ये दायां साइड, ये बायां साइड,
तरीका आपको बता रखा है। दो तरीके हैं, एक तरीका जिससे आप काउंट करके कर सकते हो, दूसरा तरीका हम डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ, फिर तरीके से भी बता। देखो बाएं से 8वां, तो बाएं साइड से 8वां शब्द हमारे सामने क्या है, एच है। उसके दाएं और 10वां, ये शब्द दे रखा है 8वां, और उसकी दाएं साइड में दे रखा है, दाएं साइड से 10वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ये बाएं साइड है, ये दायां साइड है, 10 11, ये आ जाएगा आर हमारे सामने। तो आर जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। जो है वो आपको ये तरीका बता दिया। अब बता रहा हूं मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो सवाल में दे रखा है बाईं ओर से, बाईं ओर से के कौन सा दे रखा है, 8वां, और दाएं ओर से दे रखा है 10वां। तो बाएं और दायां जब सवाल में आ जाए, बायां और दायां आ जाए, तो उस कंडीशन में दोनों को जोड़ा जाएगा। तो यहां पर जोड़ने पर 18 आ रहा है, पहले बायां दे रखा है, तो बाईं साइड से सीधा 18 नंबर पर कौन सा आएगा, आर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आर।